हे एवरीवन, सब लोग कुछ एक्स्ट्रा इंचेस टॉल होना चाहते हैं। वेल, टुडे इज़ योर लकी डे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक अल्टीमेट और सिंपल गाइड शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप लोग अपनी हाइट को एक्स्ट्रा इंचेस कुछ 2-3 इंचेस तक बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप जो सोचते हैं कि जेनेटिक्स होता है, हाइट मैटर करती है जेनेटिक्स पे, तो उसको थोड़ा भूल जाइए। क्योंकि अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो जो आपके पेरेंट्स की हाइट होती है, आप लोग बहुत लोग इस न्यू जनरेशन में अपने पेरेंट्स की हाइट से 5-6 इंच ज़्यादा हाइट ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब टॉल हो रहे हैं। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो कि प्रायोरिटाइज योर स्लीप। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्लीप। आपको दिन में लगभग 7 से 9 घंटे सोना है, क्योंकि जब आप सोते हो, स्पेशली जब आप डीप स्लीप में होते हो, तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन क्रिएट करती है जो आपकी हाइट बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो आपको, अगर आप एक ही स्टूडेंट हो या फिर आप अंडर 18 हो, तो आप डेली 9 to 10 आवर्स सोने की कोशिश करो किसी भी तरह से। तो बात करते हैं सेकंड चीज़ की, जो कि है प्रैक्टिस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो देखो, ये तो वुल्फ्स लॉ में भी बताया गया कि अगर आप अपने बॉडी के बोन्स में प्रेशर दोगे, उनको लोड प्रोवाइड करोगे, तो आपकी बॉडी स्ट्रेच करेगी और वो रिग्रो करेगी। जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं, जब अपनी बॉडी में हम लोग जब मसल अप करते हैं, वो कर्ल्स करते हैं, तो हम लोग की बॉडी ग्रो करती है। हम लोग के बाइसेप्स बनते हैं, ट्राइसेप्स बनते हैं, हम लोग की मसल्स बनती है। तो हम लोग को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे कि कोबरा स्ट्रेच हो गया, काउ स्ट्रेच ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। इस टाइप की स्ट्रेच हम लोग को करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ वुल्फ लॉ के ऊपर। अगर आपको जानना है तो आप लोग लिंक कमेंट कर सकते हैं। स्टेप 3 है ईट अ बैलेंस डाइट। देखो, अगर आप कोई सप्लीमेंट नहीं ले पा रहे हो किसी कोई भी कारण से, तो आपको एक ऐसी डाइट मेंटेन करनी है जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम हो। क्योंकि कैल्शियम आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और प्रोटीन से तो आपको पता है आपकी मसल्स ग्रोथ होती है, और ये आपकी हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क लाता है। तो आपको एक ऐसा डाइट फॉलो करना है जिसमें विटामिन्स हो सारे। विटामिन डी तो आप सूरज से ही ले सकते हो, सनबाथ से ही ले सकते हो विटामिन डी, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ और उसमें जिस विटामिन की कमी हो, वो विटामिन अपनी डाइट में ऐड करो। और प्रोटीन आप लोग, कैल्शियम तो आप दूध से ही पा जाओगे। यही आपको आपका डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 इज़ स्टे एक्टिव। आपको किसी भी तरह का खेल में हिस्सा लेना है, मतलब आप डेली क्रिकेट खेल सकते हो। क्रिकेट तो मैं वैसे नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आप डेली फुटबॉल खेला करो। मतलब किसी भी तरह की एक्टिव रहा करो, किसी तरह से एक्टिव रहा करो। इससे आपकी मसल्स में जो होता है स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से ये वुल्फ्स लॉ में भी ये अप्लाई करता है। तो आपकी मसल्स में स्ट्रेच होता है और वो अच्छे से रिग्रो करती हैं। आप रनिंग कर सकते हो, आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो, और आप रोप स्किपिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एक्टिव रहना है। आप कोई भी गेम में हिस्सा ले सकते हो, जैसे कि आपके ग्राउंड में कोई भी खेल होता हो तो आप उसमें जाओ। इंडोर गेम्स मत खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, ऑफलाइन गेम्स खेलो, ऑनलाइन गेम्स ज़्यादा मत खेलो। ऐसे फ्री फायर में दिन भर जुटे रहो, एक्टिव रहा करो थोड़ा बहुत। स्टेप 5, मेंटेन गुड पोस्चर। अगर आपका पोस्चर बैड है तो आप अपने पोस्चर को सही करके अपनी हाइट 1 से 2 इंच तक आराम से बढ़ा सकते हो। देखो, हम लोग का पोस्चर हमेशा ख़राब रहता है, जिसकी वजह से हमारे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी हो सकता है। जैसे कि बहुत लोग क्लास में बैठे रहते हैं, स्टूडेंट हो आप तो क्लास में बैठे रहते हो, तो ऐसे झुक के बैठा करो। इससे आपके एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो देखो, अगर आपके एंटीरियर पेल्विक टिल्ट पहले से ही है तो उसको कैसे ठीक करें, उसके ऊपर मैंने वीडियो एक पहले से बना चुकी है, डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपके एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नहीं है तो आप अपने पोस्चर को सही कर सकते हो, जिससे आपकी हाइट में 1 से 2 इंच का फ़र्क आराम से दिख जाएगा। और ये अंडर 18 वाले के ऊपर भी लागू होता है, और जो 18 से ऊपर के एज वाले हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। वो अपना, अगर उनका पोस्चर ख़राब है तो अपना पोस्चर सही करके वो अपनी हाइट 1 से 2 इंच तक आराम से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका पोस्चर ख़राब है तो आप अपना पोस्चर सही करो, जिससे आपकी हाइट में तुरंत ही फ़र्क दिखेगा। मतलब ऐसे से ऐसे होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। स्टेप 6, ड्रिंक इनफ वाटर। अब देखो, वाटर पीने के, पानी 2 से 3 लीटर आपको डेली पीना है। और पानी पीने के क्या ही फ़ायदे हैं, पानी पीते के मतलब बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप हेल्दी रहते हो, आपके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स होता है वो निकल जाता है, तो पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये आपकी हाइट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हाइट ग्रोथ में भी। तो आपको डेली 3 to 5 लीटर्स, अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें पियो, और 2 से 3 लीटर आपको ठंडी के मौसम में पीना है। भले ही आपको प्यास ना लगे, लेकिन 2 से 3 लीटर पानी आपको डेली पीना ही चाहिए। स्टेप 7, अवॉइड ग्रोथ स्टॉपर्स। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग स्कूल से बाहर जाने के बाद जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या फिर बहुत ही हम लोग में से ही बहुत लोग जंक फूड खाते हैं। तो ये आपकी हाइट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जंक फूड में बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस होता है, और वो जो ऑयल होता है वो रिफाइंड ऑयल होता है, हम लोग के लिए उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता। तो अवॉइड जंक फूड। मैं तो कहता हूँ आप उतना ही जंक फूड करिए, जैसे कि अगर आप
100% खाना खा रहे हो तो 90% आपका क्लीन फूड होना चाहिए और 10% जंक फूड होना चाहिए, अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो। नहीं तो आप जंक फूड मत ही खाओ। और जो डेली 13-14 साल के बच्चे होते हैं जो डेली जंक फूड खाते हैं, उनकी हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो और आप जंक फूड खा रहे हो, हाइट बढ़ेगी, लेकिन जैसे आपकी हेल्दी फूड खाने से बढ़ती और जैसे आपकी जंक फूड खाने से बढ़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रहेगा। तो स्टे हेल्दी, क्लीन फूड खाया करो, ज़्यादा जंक फूड मत खाया करो। अगर आप अपने अंडर 80s में हो, मतलब टीनेज ईयर्स में हो, तो जंक फूड को बहुत ज़्यादा अवॉइड करो। एंड लास्ट स्टेप, कंसिस्टेंसी। देखो, अगर आप बहुत लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ इन सब कुछ चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको मेंटेन करोगे तो बहुत ज़्यादा इसके फ़र्क दिख सकते हैं। मतलब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं कि अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर आप 21 से ऊपर के भी हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो, शायद इससे आपकी हाइट बढ़ जाए। और देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि हाइट ही सब कुछ होती है, लेकिन हाइट बहुत कुछ होती है। तो अगर आप 21 ईयर्स के ऊपर हो और आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो आप सर्जरी के थ्रू अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी हाइट बढ़ जाती है तो लुक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है आपके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।